नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम महाभारत के उद्योग पर्व से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे और इसके जो बुनियाद है ना वो एक संस्कृत सूक्ति पर टिकी है। मानो ही महताम धनम, मतलब महान लोगों के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। बिल्कुल। और ये कहानी इस विचार को एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक नाटकीय और भावनात्मक कसौटी पर रखते हैं। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं है बल्कि एक माँ और उसके हारे हुए बेटे के बीच का एक इंटेंस साइकोलॉजिकल ड्रामा है। हाँ बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक माँ के शब्द जो ऊपर से देखने में बहुत कठोर लग सकते हैं, एक टूटे हुए योद्धा में फिर से स्वाभिमान जगा देते हैं और जीने का मकसद भी तो किरदारों को ठीक से समझ लेते हैं जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है रानी विदुला जो एक बेहद समझदार और दृढ़ माँ है, और दूसरी तरफ है उनका बेटा राजकुमार संजय जो सिंधुराज से युद्ध में बुरी तरह हार कर लौटा है और पूरी तरह से टूट चुका है। हाँ। तो आज हम इसी संवाद की परतों को खोलेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस जमाने में एक योद्धा के लिए, मतलब एक क्षत्रिय के लिए धर्म का, कुल के सम्मान का और एक सार्थक जीवन का क्या मतलब था। सही बात है। ये कहानी व्यक्तिगत दुख और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक बहुत बड़े टकराव को दिखाती है। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि रानी विदुला ने अपने बेटे को निराशा के इस अंधेरे से कैसे बाहर निकाला। तो कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार संजय की हालत से। वो युद्ध में हार कर लौटा है और बस अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है। महाभारत में उसके लिए एक बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है, दीनचेतसम। हाँ, दीनचेतसम, मतलब जिसका मन, जिसकी चेतना पूरी तरह से दीनहीन हो चुकी हो, एकदम होपलेस। और मामला सिर्फ उसकी पर्सनल सैडनेस का नहीं है, उसकी इस हार का असर पूरे राज्य पर पड़ रहा है। अच्छा। श्लोक में कहा गया है कि वो दुष्टाम हर्षवर्धनम बन गया है, यानी अपने दुश्मनों की खुशी का कारण। हाँ, और साथ ही बंधु शोकदह, अपने परिवार और करीबियों के दुख का कारण। तो उसकी एक हार वो पर्सनल ट्रेजेडी नहीं रही, वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गई। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में एक टूटे हुए धनुष की तस्वीर भी है जो शायद इसी बात का प्रतीक है। धनुष तो एक योद्धा की शान होता है, उसका हथियार ही नहीं, उसकी पहचान होता है ना? सही बात है। टूटा हुआ धनुष यहाँ सिर्फ एक हथियार का टूटना नहीं है, ये संजय के स्वाभिमान, उसके आत्मबल के टूटने का प्रतीक है। उस समय देखिए, क्षात्र धर्म का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं था, एक क्षत्रिय की पहचान समाज की रक्षा से जुड़ी थी। अगर वो हार मान लेता तो इसका मतलब था कि उसने अपनी पूरी प्रजा को, अपने कुल को निराश कर दिया है। इसलिए सम्मान सिर्फ पर्सनल ईगो नहीं था, वो एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम था। अच्छा। संजय की हार ने इस पूरी जिम्मेदारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। तो ऐसी हालत में जब बेटा इतना टूटा हुआ हो तो कोई भी माँ क्या करेगी? उसे दिलासा देगी, कहेगी कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जीत जाओगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन विदुला का रिएक्शन आज के पेरेंटिंग स्टाइल से बिल्कुल उल्टा है। वो उसके पास जाती हैं और उसे फटकारना शुरू कर देती हैं। और सिर्फ फटकारती नहीं, वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करती हैं जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ी गाली होगी। वो उसे कहती हैं, उत्तिष्ठ हे का पुरुष मां शेषवम पराजितः, मतलब उठो हे कायर, इस तरह हारे हुए की तरह पड़े मत रहो। उन्होंने उसे कापुरुष कहा, कायर। ये तो बहुत कठोर है। एक माँ अपने बेटे को कायर कह रही है। ये सिर्फ गुस्सा है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है? ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। देखिए, विदुला देख रही हैं कि उनका बेटा आत्मग्लानि और दुख के दलदल में धंसता जा रहा है। सांत्वना के शब्द उसे उस दलदल में और धंसाएंगे। उसे इस शॉक की जरूरत थी। अच्छा। कापुरुष शब्द एक चाबुक की तरह है जो उसे आराम नहीं बल्कि पीड़ा देने के लिए है, ताकि वो उस हालत से बाहर निकले। वो उसे उसकी व्यक्तिगत पीड़ा से निकालकर उसके सामाजिक कर्तव्य की याद दिला रही हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की शुरुआत है। तो पहले उसे इमोशनली झकझोरा और फिर विदुला उसके सामने सिर्फ दो रास्ते रखती हैं, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं। हाँ। वो कहती हैं कि एक क्षत्रिय के जीवन में दो ही शानदार अंत हो सकते हैं, या तो उद्भवयस्व वीर्यम, अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो, अपनी पूरी ताकत दिखाओ, या फिर अगर लड़ते हुए मृत्यु होती है तो ध्रुवांग गतिम को प्राप्त करो। वीर गति। हाँ, वीर गति, जो एक निश्चित और सम्मानित गति मानी जाती है। बीच में कुछ नहीं है। हार कर अपमानित होकर जीना वो कोई विकल्प ही नहीं है। और इसके ठीक बाद वो उससे वो सवाल पूछती हैं जो इस पूरी बातचीत का शायद सबसे पावरफुल मोमेंट है। बिल्कुल।
वो पूछती हैं, किम निमित्तम ही जीवसी। तुम जिंदा ही किस लिए हो? हाँ, 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। ये सवाल तो बहुत ही गहरा है। एक माँ अपने निराश बेटे से ये पूछ रही है, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है? ये तो दिलासा नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल शॉक है। बिल्कुल। वो उससे ये नहीं कह रहे कि तुम क्यों हार गए, वो पूछ रहे हैं तुम जिंदा ही क्यों हो। और यही इस बातचीत का टर्निंग पॉइंट है। ये सवाल संजय का ध्यान उसकी हार की छोटी सी घटना से हटाकर जीवन के बड़े उद्देश्य पर ले आता है। विदुला उसे मजबूर कर रही है कि वो अपनी भावनाओं से ऊपर उठे और अपने अस्तित्व के बारे में सोचे। क्या वो सिर्फ खाने, सोने और सांस लेने के लिए जिंदा है, या उसके जीवन का कोई बड़ा मकसद है? ये पूछकर वो उसे याद दिला रही है कि उसका जीवन सिर्फ उसका नहीं है, उसका एक बड़ा उद्देश्य है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो पहले विदुला ने उसे पर्सनल लेवल पर चैलेंज किया, उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया, लेकिन वो यही नहीं रुकती। अब वो बात को पर्सनल से पब्लिक डोमेन में ले जाती हैं। हाँ, और वार करती हैं कुल के सम्मान पर। अब वो उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं। वो कहती हैं, उद्धार्य कुलम मग्नम त्वत्कृते स्वयमेव ही। तुम्हारे कारण जो कुल डूब रहा है उसका उद्धार तुम स्वयं ही करो। हाँ, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। हाँ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम मिलकर कुछ करेंगे, वो कह रही हैं समस्या तुम्हारी वजह से है और समाधान भी तुम ही हो। ये तो एक तरह से उसे उसकी शक्ति की याद दिलाना है। उसे ये बताना है कि उसमें इस स्थिति को बदलने की क्षमता है। बिल्कुल। ये एक तरह का सिंक और स्विम मोमेंट है। हाँ। वो उसे कोई लाइफ जैकेट नहीं दे रही हैं, बल्कि उसे याद दिला रही हैं कि उसे तैरना आता है। वो उसे उसके आत्मबल, सत्व, उसके सम्मान, मान और उसके पौरुष को जगाने के लिए कह रही हैं। वो उसे एक विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एक नायक की तरह देखने के लिए मजबूर कर रही हैं, जो अपने कुल को बचा सकता है। इसके बाद विदुला सार्थक जीवन की बहुत ही दिलचस्प परिभाषा देती है। वो कहती है कि कुछ लोग तो बस दुनिया में गिनती बढ़ाने के लिए होते हैं। और ये सुनने में जितना कठोर लगता है उतना ही एम्पावरिंग भी है। वो एक श्लोक कहती हैं, यस्य वृत्तम न जल्पन्ति मानवा महद अद्भुतम राशि वर्धन मात्रम स नैवस्त्री न पुनापमान। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है, जिस व्यक्ति के महान और अद्भुत कामों की लोग चर्चा नहीं करते, वो तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, मतलब गिनती बढ़ाने वाला एक नंबर मात्र है। ऐसा व्यक्ति ना तो स्त्री है और ना ही पुरुष। अच्छा। मतलब एक सार्थक जीवन वो है जिसका कोई प्रभाव हो, जिसकी कोई मिसाल दी जाए, जिसकी कोई कहानी हो। सही बात है। अगर तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम्हारा होना ना होना बराबर है। विदुला कह रही हैं कि महानता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों से तय होती है, और तुम्हारे पास मौका है भीड़ से अलग दिखने का, अगर तुम वो हिम्मत दिखाओ तो। माँ के इतने कठोर वचन सुनकर, इतनी फिलॉसफिकल बातें सुनकर, बेटा संजय आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है और वो एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट उठाता है। और उसका सवाल किसी भी बेटे के नजरिए से बहुत जायज है। वो कहता है कि नुन्ते ममा अपश्यन्त्याः पृथिव्याः अपि सर्वथा। यानी अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो आपको इस पूरी पृथ्वी, इन आभूषणों, इन सुख भोगों या इस जीवन से क्या मिलेगा? वो एक तरह से अपनी माँ के प्रेम पर सवाल उठा रहा है, उसे उसकी ममता की दुहाई दे रहा है। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है बेटे का। वो कह रहा है कि मेरे बिना इस मान सम्मान का क्या करोगी? एक माँ के लिए इसका जवाब देना तो बहुत मुश्किल होगा। क्या विदुला यहाँ इस इमोशनल ट्रैप में फंस जाती हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो विदुला की महानता है। वो उसके मोह के जाल में नहीं फंसती। वो उसके भावनात्मक सवाल का जवाब एक और ऊंचे दार्शनिक स्तर पर ले जाकर देती हैं। और इसके लिए वो एक बहुत खूबसूरत उदाहरण देती हैं। कौन सा उदाहरण? वो कहती हैं कि उसी पुरुष का जीवन सफल और सार्थक है जिसके सहारे दूसरे लोग वैसे ही जीते हैं जैसे पक्षी फलों से लदे एक पेड़ के सहारे जीते हैं। पक्वम द्रुममिवासाद्य तस्य जीवितम अर्थवत्। वाह, ये तो बहुत पावरफुल मेटाफोर है ना? वो संजय को समझा रही हैं कि तुम्हारा जीवन सिर्फ मेरी ममता के लिए नहीं है। एक सार्थक जीवन वो है जो दूसरों को आश्रय दे, दूसरों का पोषण करे, दूसरों के काम आए। जैसे एक फलदार पेड़ खुद अपने फल नहीं खाता, वो तो दूसरों के लिए होता है, वैसे ही एक महान व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए होता है। सही है। इस एक उदाहरण से विदुला ने संजय की कीमत को एक माँ के बेटे से उठाकर समाज का एक स्तंभ बना दिया। उन्होंने उसके जीवन के उद्देश्य को पर्सनल से यूनिवर्सल कर दिया। तो उन्होंने उसके मन को फिर से बनाया, उसके सोचने का नजरिया बदल दिया। लेकिन क्या ये सब फिलॉसफिकल बातें हैं या विदुला उसे आगे का कोई कॉन्क्रीट रास्ता भी दिखा रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है। विदुला सिर्फ फिलॉसफी नहीं दे रही हैं, वो उसे एक्शन प्लान भी दे रही हैं।
वो कहती हैं कि जो इंसान अपनी भुजाओं के बल पर भरोसा करके जीता है, स्वबाहु बलमाश्रित्य, अच्छा, वही इस दुनिया में यश और परलोक में अच्छी गति, शुभांग गतिम पाता है। मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाऊं। बिल्कुल, संदेश साफ है। किसी और की दया पर या किस्मत के भरोसे जीना एक क्षत्रिय के लिए अपमान है। असली सम्मान और असली प्रतिष्ठा अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से ही मिलती है। तो पहले उन्होंने उसके क्यों को ठीक किया और अब वो उसके कैसे को भी साफ कर रही हैं। रास्ता है कर्म और आत्मनिर्भरता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, माँ की इस पूरी समझाइश का, इन कठोर शब्दों और ऊंचे आदर्शों का उस निराश पड़े बेटे पर क्या असर हुआ? क्या ये रणनीति काम आई? पूरी तरह से। स्रोत कहता है कि माँ की वाणी रूपी बाणों, वाक्य सायके से बिनकर वो बेटा पूरी तरह से बदल गया। शब्दों के बाण, वाक्य सहायक, क्या कमाल का शब्द है। है ना? ये शब्द सांत्वना के मरहम नहीं थे, ये छुभने वाले तीर थे, और इन तीरों ने उसके अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। महाभारत में तुलना की गई है कि जैसे एक अच्छे घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया जाता है, वैसे ही संजय अपनी माँ के शब्दों से प्रेरित हुआ। अच्छा। और फिर लिखा है, तच्चकार तथा सर्वम यथावद अनुशासनम, ये। मतलब उसने वो सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसे सिखाया गया था। वाह। शब्दों ने वो कर दिखाया जो शायद आंसू और सांत्वना कभी नहीं कर सकते थे। तो हमने देखा कि कैसे रानी विदुला के चुनौतीपूर्ण शब्दों ने, उनके वाक्य सहायकों ने एक निराश योद्धा को न सिर्फ बिस्तर से उठाया, बल्कि उसे उसके कर्तव्य और धर्म के रास्ते पर वापस दौड़ा दिया। यह कहानी सांत्वना से ज्यादा स्वाभिमान को महत्व देती है। इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ निकल कर आती हैं। पहली, सम्मान का महत्व, जिसे सबसे बड़ा धन कहा गया। दूसरी, जीवन के उद्देश्य का सवाल, किम निमित्तम ही जीवसी, जो हमें अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। और तीसरी, एक सार्थक जीवन की परिभाषा, दूसरों के लिए उपयोगी होना, एक फलदार पेड़ की तरह। यह कहानी हमें व्यक्तिगत मोह और दुख से ऊपर उठकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने का पाठ पढ़ाती है। ये कथा हमें एक बहुत ही प्रासंगिक विचार के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जब कोई निराश या दुखी होता है, तो हम उसे प्रेरित करने के लिए बहुत कोमल और सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जिसे पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं। बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा, तुम बहुत अच्छे हो। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कई बार लोगों को उसी की जरूरत होती है। सही बात है। लेकिन ये प्राचीन कथा एक दूसरा रास्ता भी दिखाती है। ये बताती है कि कभी-कभी किसी को गहरी निराशा से बाहर निकालने के लिए, उसे उसकी असली ताकत और जिम्मेदारी की याद दिलाने के लिए शब्दों के तीखे बाण यानी वाक्य सहायक ज्यादा जरूरी और प्रभावी हो सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, और यह सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जब हम किसी अपने को, किसी दोस्त को या परिवार के सदस्य को मुश्किल समय से बाहर निकालना चाहते हैं, तो करुणा और कठोरता के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? क्या हर स्थिति में सांत्वना ही सही रास्ता है, या कभी-कभी एक कठोर सच बोलना ज्यादा बड़ी करुणा हो सकती? वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।